हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 4 है। दिस इज़ 2019 सोल्यूशन ऑफ सीबीएसई यूजीसी नेट। सीनियर एज का मतलब क्या है? पहला सवाल आज का। इसका मतलब है जो कॉस्ट ऑफ एक कॉस्ट है, मान लीजिए जिस तरीके से बैंक अपने पैटर्न को चलाता है, जैसे मान लीजिए अगर करेंसी प्रोवाइड करने का एक खर्चा है जो कि पहला ऑप्शन है, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ करेंसी विद इन अ गिवन इकोनॉमी। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ मनी एंड द कॉस्ट प्रोवाइडिंग ऑफ इट। ये भी एक सीनियरेज हो गया। कॉस्ट ऑफ इन्वॉल्विंग रनिंग एटीएम नहीं, ये बैंक का इंटरनल कॉस्ट है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी इसके लिए कॉस्ट लिया भी जाता है, सो ये इंटरनल कॉस्ट नहीं है, इट इज़ अ ट्रेडेबल कॉस्ट। सो डी इज़ द ओनली आंसर। 27 नंबर में चलते हैं। assertion and reason. Marshall Lerner condition should be fulfilled for the success of devaluation. Okay, the devaluation makes export costly and imports cheaper. So इसमें कौन सा सही है? ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन डिवैल्यूएशन बिल्कुल ऐसा नहीं करता, ये उल्टा करता है। ओके, और सो डिवैल्यूएशन एक्चुअली इंपोर्ट को काफ़ी कॉस्टली करता है और एक्सपोर्ट के बारे में यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता एग्जैक्टली। सो 27 आंसर इज सॉरी सी इज करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट। 28 if the disturbance term is heteroscedastic, disturbance term is heteroscedastic, which of the following responses based on the given statement is true? So y equal to, ध्यान से देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 डॉट 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 बीटा n xn प्लस एप्सिलॉन i। सो दिस इज़ द डिस्टर्बेंस टर्म। अब यही डिसाइड करता है। सो ये जो डिस्टर्बेंस टर्म है ये है हेटेरोस्केडास्टिक। ये अगर कहा गया है ये है हेटेरोस्केडास्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द रिस्पॉन्सेस बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सो तो पहला ओएलएस एस्टीमेट नहीं, ओएलएस एस्टीमेट में मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं होगा, इनकॉन्सिस्टेंसी नहीं आएगा, सिर्फ यही है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑफ ओएलएस एस्टीमेट्स विल बी इनएक्यूरेट हो सकता है, लेकिन इनकॉन्सिस्टेंट नहीं। सो 28 आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2019 द टॉप 5 ट्रेडिंग पैटर्न्स ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू यूएसए, चाइना, यूएई, और दोनों कौन से देश हैं ये पूछा है। और वो देश है सऊदी अरेबिया और हांगकांग। सो ए एंड बी। 30 लर्निंग कर्व इफेक्ट जो है वो रिलेटेड टू अ फार्म्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के साथ एसोसिएटेड है। और स्टेटमेंट 2 है a swapped allocation is one of the Pareto efficient as well as equitable allocation। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर में अगर जाएंगे तो ए सही है, दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट बोथ आर ट्रू। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग। इनमें से कौन सा गवर्नमेंट बोरिंग का एक स्ट्रक्चर हो सकता है? वेल, ड्राइंग फ्रॉम द ट्रेजरी से लिया जा सकता है, गवर्नमेंट प्रिंटिंग मनी कर सकता है लेकिन इसकी वजह से इन्फ्लेशन विल बी इंक्रीज्ड, बोरिंग फ्रॉम द नॉन बैंक पब्लिक इंस्टीट्यूशन लिया जा सकता है, और बोरिंग फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। तो चारों ही हो सकता है। 31 आंसर इज सी, ए बी सी डी। 32 arrange the following growth economists in chronological order when they propose their theories। so year wise इसे करना है। सबसे पहले शूनपीटर ने दिया था, सो बी।
Then Harrod-Domer growth model, A. Then Rostow, and last में 16. So 32 is A. Next, if no industry draws its own output as input, then the principal diagonal element of the technological coefficient matrix will be. So technological coefficient matrix फॉर्म ही होता है आउटपुट के स्ट्रक्चर के हिसाब से. अगर वो नहीं रहेगा तो ये मैट्रिक्स रहेगा ही नहीं. सो आंसर इज 0. 34. The combined liabilities of center and state as a percentage of GDP during the 2 years of 2016 and 2017-18 consolidated at ये वैल्यू था 67%. According to the last census, which Indian state has the minimum sex ratio? सबसे खराब नंबर ऑफ वुमेन सबसे कम थे. आंसर है हरियाणा. नेक्स्ट, विच रेवोल्यूशन, इनमें से कौन सा रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन का मतलब इनमें से कौन सा चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना था? आंसर है मिल्क. वैसे हनी वैसे भी वाइट नहीं है, राइस और एग वैसे है. 37. एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है Q इक्वल टू 10 इंटू एल टू द पावर 0.8 एंड दिस मार्जिनल MPL एंड MPK इज गिवन बाय MPL क्या है, इसको डेरिवेटिव करना है. 10 आ जाएगा 0.8 एल टू द पावर माइनस 0.2 K टू द पावर 0.2. सो 8 इंटू दिस 80. सो 8 इंटू एल टू द पावर माइनस 0.2 K टू द पावर 0.2. ओके. सो MPL को हम लोग बोल सकते हैं MPL इक्वल टू K बाई एल होल टू द पावर 0.2. ये सही है 37. और MPK इसी का उल्टा होगा L बाई K. सो B इज़ द आंसर.